So, hey, hello, my lovely beings. Let's start. First of all, मैं ये कहना चाहूँगी कि हम अपनी स्क्रीन्स को थोड़ा साइड कर दें, एज इन हम अपनी बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करते हैं जब तक मैं आप लोगों से बात करती हूँ. एंड आई एम एक्चुअली ट्राइंग समथिंग न्यू है एंड इस सीरीज़ का मैं नेम रख रही हूँ दैट नॉट टू वॉच बट टू लिसन. एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़. बिकॉज ऑनेस्टली हम लोग 24/7 स्क्रीन पे ही रहते हैं एंड या व्हाई नॉट लाइक रिलैक्स आवर बॉडी. एंड आई थिंक ये जिस भी प्लेटफॉर्म पे मैं पोस्ट कर रही हूँ शायद ये स्पॉटिफाई पे भी हो सकता है एंड यूट्यूब पे भी हो सकता है. सो अगर तो यूट्यूब पे होगा तो देयर विल बी सबटाइटल्स ऑन अ ब्लैंक स्क्रीन, सो आई डोंट थिंक यू हैव टू वॉच इट, यू जस्ट हैव टू लिसन. सो yeah, now let's dive deep into this new topic, that is masking oneself in reality, the paradox of who I have become. So टाइटल सुन के तो काफ़ी थॉट्स आ रहे होंगे अभी माइंड में कि क्या हो सकता है, लाइक मास्किंग, व्हाट्स एग्जैक्टली इज मास्किंग. सो ओके, सो मास्किंग की डेफिनेशन बताने से पहले एक फीलिंग आपके अंदर इवोक करना चाहूँगी मैं. सो दैट फीलिंग वुड बी लाइक, कैसा लगता है जब हम एक रूम में वॉक करते हैं जहाँ पे सडनली हमें ऐसा लगता है कि ओ देयर समथिंग दैट शिफ्टेड, बट दैट शिफ्ट इज़ नॉट विद द अदर्स. वो शिफ्ट हमारे अंदर ही होता है बिकॉज या वी आर सॉर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स, बट फॉर व्हाट. एंड ये चीज़ मैंने भी कई बार फील की है कि हाँ, मैं कई बार कुछ ग्रुप ऑफ पीपल से मिलने जा रही हूँ एंड आई एम देयर लाइक प्रिपेयरिंग माई सेल्फ, बट देन आई एम सॉर्ट ऑफ ट्राइंग नॉट टू बी मी अराउंड देम, लाइक बीइंग लेस ऑफ मी and trying to put some other version of me maybe. So that's the feeling of masking, that I am not putting the real me, the authentic me in front of people or whomever you are going to meet. So most of us mask, and it's not that bad, okay? Masking is something which is actually going to help, but in long term when we are doing it, like overdoing the masking process might cause some real damage to us. Cause see, when you're masking a lot, you begin to forget who the real you is. Cause every time you are out or every time you're with someone, you're just hiding the magical divine you from the world. And sometimes when somebody says masking, people might refer this term to makeup or maybe something else like deception, but it's not like that. It's basic survival. It's when you hide what you feel and tum jo bhi ho, you just try to fit into the world's mold. And so masking एक person में at the root कैसे enter करती है, because mask तो हम सब करते हैं, but masking में when we do it we start small, right? हम कंफ्यूज्ड होते हैं एंड स्टिल हम लोगों के बीच में हाँ नॉड करते हैं, हम कई बार स्माइल भी करते हैं जब इवन दो किसी का कमेंट हमें हर्ट करता है. हम बोलते नहीं हैं मुंह पे कि हाँ यार, मतलब ये चीज़ तुम्हें नहीं कहनी चाहिए थी, एंड हम चुप रहते हैं इवन दो हमारा माइंड अंदर से स्क्रीम कर रहा होता है दैट यार ये चीज़ कैसे बोल दी किसी ने तुझे. एंड देन देयर वी आर जस्ट मास्किंग आवरसेल्व्स. But you know what the scariest part is? We get so good at it that we forget that we are even doing it. And sometimes this thing happens कि जब हम बहुत ज़्यादा मास्क करते हैं, मोस्टली वो तब होता है जब हमें एक्चुअल में सोसाइटी से ऐसा फीडबैक मिला होता है कि इन केस दैट यू आर ट्राइंग टू बी यू एंड यू आर जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग कि यार चल देखते हैं, इन लोगों को बात करके देखते हैं,
मे बी लोग समझेंगे कि हाँ यार ये चीज़ मुझे बुरी लगी या ये चीज़. So people sometimes give you that tag of being too sensitive, or even if it's not about sensitive, being too sensitive. It's sometimes about being too bold or being too loud, and there is always going to be something that people will be having an opinion about you. And masking is really common with the neurodivergent people, like people who are autistic or have ADHD. And because when you are a neurodivergent, you, or maybe both, then your masking becomes your second job. You learn to mimic, you learn to suppress, and actually you try to rehearse the normal. With ADHD and autistic people, this, I don't know about everyone कि सबके साथ ये चीज़ होती है, but sometimes this thing happens that it's really hard to maintain an eye contact, and you still do it. You push yourself to do it because that's what you're rehearsing for, and maybe sitting still is really hard and your brain is doing a backflip, but you're still doing it because you're just trying to be accepted by the people, that the society that you're trying to be fit in. And yet often people don't see the cost because you are doing it so well. And it's not that you always have to be a neurodivergent to wear a mask. Maybe you're LGBTQ plus, and maybe you are afraid to be out at work, and there's a version of you for every room that you walk into, and it's really exhausting. And मास्किंग के साइड इफ़ेक्ट्स में एक साइड इफ़ेक्ट्स बर्नआउट भी रहता है इसमें, एंड दैट इज़ एन टायर्डनेस. बर्नआउट एक्चुअली तुम्हें ऐसा फील करवाता है जैसे अंदर से तुम खोखले हो चुके हो. देयर इज नो मोटिवेशन टू लिव विद, एंड समटाइम्स बर्नआउट में ऐसा भी लग सकता है कि यार रिलैक्सेशन और पीस लगता कैसा है. मैं तो भूल ही चुका हूँ कि ये चीज़ भी कैसा फील होता है इसमें. इस वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा फेक, डिस्कनेक्टेड एंड एक थ्रेड होता है ना लाइफ का, ऐसा लगता है कि उस लाइफ के थ्रेड से हमारी पकड़ छूटने लगी है. एंड ऐसा लगता है कि यार एक होता है ना फोमो, वो तो होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, बट देन देयर इज दिस फियर ऑफ बीइंग सीन. एंड डर भी लगता है कि लोग मुझे देखे ना यार, मैं अगर अनमास्क कर रहा हूँ तो लोग मुझे देखेंगे. बट देन देयर इज ऑल्सो दिस थिंग कि हाँ, अगर मैं ऑथेंटिक सेल्फ बनना चाहती हूँ, मैं अपना वो वर्जन दुनिया के सामने रखना चाहती हूँ, बट उसके पीछे एक डर भी खड़ा है. एंड उस वजह से मैं हर दिन हर पल अपनी उस रियलिटी को मास्क करती हूँ. बिहाइंड एवरी दैट आई एम ओके देयर इज अ स्टॉर्म दैट्स स्क्रीमिंग दैट नहीं दोस्त, कुछ ठीक नहीं है. सो आई नो मास्किंग काफ़ी लोग कर रहे हैं, बट हम अनमास्क भी कर सकते हैं. बट देयर आर स्टेप्स टू टेक टू डू दैट. सो आई थिंक सबसे पहले तो ये स्टेप आता है कि हम एक बहुत अच्छी सी ब्रीथ लें, एंड देन खुद को पूछें कि क्या मैं मास्क कर रही हूँ. अगर हाँ, तो क्यों मैं मास्क कर रही हूँ, किन चीज़ों पे मैं मास्क कर रही हूँ, एंड मुझे किसने सिखाया मास्क करना. आई थिंक ये क्वेश्चंस हमें खुद से पूछने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. एंड ट्रस्ट मी, यू आर नॉट ब्रोकन फॉर वेयरिंग अ मास्क, यू आर जस्ट ट्राइंग टू बी सेफ. बट मे बी it's time to tell your body and your mind that you're safe. And unmasking isn't about कि बस तुमने जो मुखौटा पहना है सबके सामने बस तुम उसको उखाड़ के फेंक दोगे. नहीं, it's not that easy. It's about कि जब तुम अपना वो मास्क उतारोगे ना, तो तुम उस टाइम खुद के पास पाओगे. एंड इट्स लाइक यू आर योर ओन होम एंड यू विल बी सेफ विद योर सेल्फ. एंड ट्रस्ट मी, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, बट इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी वर्थ इट, एंड इट विल बी रियली freeing. And I think lastly मैं ये कहना चाहूँगी कि you are not alone. And I know ज़िंदगी की दौड़ में हम हमेशा खुद को अकेला पाते हैं, but I think इस प्रोसेस में you are not alone and you never will be. Just try to be with yourself. And चाहे दुनिया तुम्हारे ट्रूथ के लिए या तुम्हारे ऑथेंटिक सेल्फ के लिए वो स्पेस नहीं बना पाएगी, बट तुम तो बना सकते हो. शुरुआत एक छोटे से विस्पर से ही क्यों ना हो, बट अपने उस वर्जन को थोड़ा ब्रीथ करने के लिए, थोड़ा गाने के लिए, थोड़ा नाचने के लिए, थोड़ी यापिंग करने के लिए स्पेस देना शुरू करो. एंड एटलीस्ट इस पल के लिए अपने उस मास्क को रेस्ट करने दो एंड खुद से मिलो. आई थिंक मेरा हॉट टेक तो यही था मास्किंग पे. एंड
आई डोंट नो अगर आप रेजोनेट कर रहे हो इस चीज़ पे, बट अगर आप कर रहे हो तो वाओ, आपने मेरी कॉन्वर्सेशन के साथ माइंड में चाहे इंटरेक्ट किया, मुझे अच्छा लगा। एंड अगर आपने रेजोनेट नहीं भी किया हो तब भी कोई बात नहीं। सो पेड़ को जाके हक कीजिए, या जो भी आप काम कर रहे हैं आप वो कंटिन्यू कीजिए। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।